रत्नतरंग श्राप्ताचार ग्रंथराज में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी 5 अणुव्रतों का और उनके अतिचारों का वर्णन कर रहे हैं। हमने अहिंसा अणुव्रत और उसके 5 अतिचार समझ लिए, सत्य अणुव्रत के बारे में समझ लिया। अब आज हम सत्य अणुव्रत के 5 अतिचार कौन कौन से होते हैं ये बात श्लोक नंबर 56 में समझ रहे हैं। दोहराएंगे। परिवाद रहो व्याख्या शून्यम कूटलेख करणम च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमाः पंचसत्यस्य 5 अतिचार सत्य अणुव्रत के हैं। पहला है परिवाद। परिवाद माने होता है झूठा उपदेश देना। दूसरा रहोव्याख्या, स्त्री पुरुषों के द्वारा एकांत में की हुई क्रिया का प्रकट करना। तीसरा है पैशून्यम, शरीर की चेष्टा करना और भौहें चलाना आदि से और का अभिप्राय जानकर ईर्ष्या से प्रकट कर देना, माने बोलना नहीं है और इशारों से प्रकट कर देना, उसे अतिचार कहते हैं। इसके बाद चौथा है कूटलेख करणम, जाली दस्तावेज बनाना माने झूठा लेख लिखना। और पांचवा है न्यासापहारिता, दूसरों की धरोहर को हड़पना। ये 5 सत्यस्य व्यतिक्रमा माने सत्यानुव्रत के अतिचार हैं। अतिचार का मतलब कल विस्तार से आपने समझ लिया था। अतिचार का मतलब क्या होता है कि जैसे सत्य बोलने का हमने नियम लिया है, असत्य का हमने त्याग कर दिया है स्थूल रूप से, तो अब असत्य का त्यागी व्यक्ति स्वयं तो असत्य नहीं बोल रहा है, लेकिन दूसरे को झूठा उपदेश दे रहा है या दूसरे से कह रहा है कि हमारा तो असत्य का त्याग है, इसलिए ऐसा काम तुम कर देना। जैसे सुधा सागर जी महाराज ने एक बहुत अच्छा उदाहरण सुनाया था एक दिन अपने प्रवचन में। उन्होंने कहा कि जैनी श्रावक तो क्या बोलते हैं कि उनके घर में मतलब सर्प निकल आया, तो किसी दूसरे से बोलते हैं कि वो रहा सर्प और वो रही लाठी और हमारी है चौदस। इसका मतलब क्या है? वो रहा सर्प, वो रही लाठी और हमारी है चौदस, मतलब हमारा तो त्याग है मारने का। तो वो स्पष्ट नहीं कह रहे हैं कि तुम मार दो लाठी से, लेकिन आशय उससे यही निकल रहा है। तो इस तरह से ये अतिचार कहलाते हैं। तो परिवाद माने झूठा उपदेश देना, माने स्वयं तो झूठ हमारा बोलने का त्याग है इसलिए हम नहीं बोलेंगे, तो दूसरे को हम सिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे झूठ बोल देना, ठीक है ना। रहोव्याख्या, स्त्री पुरुषों की एकांत की क्रिया को प्रकट करना, ये भी सत्यानुव्रत का अतिचार है। पैशून्य माने इशारों से किसी के अभिप्राय को प्रकट करना। बोलना तो हमें नहीं है, लेकिन बिना बोले ही इशारों से हमने प्रकट कर दिया, तो वो भी असत्य के त्याग में अतिचार हो गया हमारा। चौथा हो गया कूटलेखकरण, माने जाली दस्तावेज बनवाना, माने कुछ का कुछ लिखना, जैसे उधार लेन देन वगैरह में जो जितना है उतना ना लिख के उससे कम ज्यादा लिख देना, इस तरह से नकली दस्तावेज बनाना, जाली दस्तावेज। और न्यासापहारिता, दूसरे की धरोहर हड़प लेना। कोई ने जैसे तुम्हारे पास में कोई सामान कोई रख गया है, वो उसकी धरोहर है और वो भूल गया और भूल से उसने कहा कि मान लो 10 रख के गया था और उसने वो भूल गया, उसने कहा हम 5 आपके पास रख गए थे, तो लाओ 5 हमारा वापस दे दो। हाँ ठीक है, ये तुम 5 रख गए थे, 5 वापस दे जाओ। तो बाकी हम जान रहे हैं कि वो 10 रख गया था, लेकिन वो भूल गया, उसने 5 कहा, तो हमने उसकी 5 जो भी सामग्री थी वो उसको दे दी और कहा हाँ ठीक है, तुम 5 रख गए थे, ले जाओ अपना। तो ये क्या हो गया, शेष जो 5 बचा वो हमने हड़प लिया। तो ये हो गया हमारे सत्य अनुव्रत के 5 अतिचार, इस प्रकार से होते हैं। 56 एक बार दोहरा लेते हैं।
परिवादिरहो व्याख्या त्रैशून्यं कूटलेखकरणञ्च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमाः पंचसत्यस्य। अब श्लोक नंबर 57 दोहराएंगे। अचौर्य अनुव्रत का लक्षण। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमभिश्रेष्टं न हरति अन्य च दत्ते तदृशचौर्यादुपारमणम्। हाँ, देखो अचौर्य अनुव्रत किसे कहा? जो निहितम व पतितम व, निहितम माने रखी हुई और पतितम माने गिरी हुई और सुविस्मृतम माने भूली हुई। तीन बातें हैं इसमें, रखी हुई, गिरी हुई, भूली हुई। माने किसी की कोई वस्तु है, रुपया पैसा सोना चांदी कीमती कोई भी सामान है, या कम कीमती है ज्यादा कीमती है, जो भी कोई भी सामान है वो रखा हुआ है, माने किसी ने अपनी वस्तु कहीं रख दी है, या किसी का कोई सामान गिर गया है, रुपया पैसा सोना चांदी या कोई अन्य वस्तु गिर गया है रास्ते में या कहीं भी गिर गया है, तो रखा हुआ, गिरा हुआ और सुविस्मृतम माने भूला हुआ। कोई वस्तु भूल गया है, कोई आपके यहाँ कोई आया और अपना कोई सामान भूल गया तो भूला हुआ। ऐसे परस्वम माने अन्य की वस्तु को अभिश्रेष्टम बिना दिए ना हरति नहीं लेता है, माने बिना दिए हुए किसी की कोई चीज को ना लेना, चाहे गिरी हुई हो चीज, चाहे रखी हुई हो, चाहे भूली हुई हो। हमें एक घटना याद आती है, दिल्ली में हम थे और वहाँ पर ऐसे मार्केट में घूम रहे थे, गर्मी का समय था, तो पानी की बोतल हम लिए थे, थर्मस टाइप की बोतल थी, अच्छी थी। तो वहाँ पर एक ठेले पे कुछ सामान खरीदा और वो पानी की बोतल उसी के ठेले पे रखी भूल गए और वापस चले गए। तो लाल मंदिर में चांदनी चौक पे वहाँ हम ठहरे थे, वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर ऑटो में बैठ के चले गए। जब वहाँ घर पहुँचे अपने कमरे में तो याद आया कि पानी की बोतल हम भूल आए हैं। तो कहाँ भूले हैं, तो याद आ गया कि उस ठेले से हमने सामान खरीदा था। अब वो ठेला ऐसे चलने वाला था तो वो कहाँ से कहाँ चला जाए कोई भरोसा नहीं था, फिर भी याद आ गया कि उस ठेले पे हम भूल आए हैं। तो सोचा क्या करें, तो एक बार प्रयास करते हैं शायद मिल जाए। तो वहाँ से फिर वापस आए ऑटो से, और वापस आए तो वो ठेला उसी एरिया में आसपास मिल गया, और ठेला मिल गया तो उसे ठेले वाले को पहचान लिया और उससे कहा कि भाई हम अभी तुमसे सामान लेके गए हैं और पानी की बोतल थर्मस हमारा तुम्हारे ठेले पर छूट गया था। तो उसने कहा हाँ छूट गया था, और उसने सुरक्षित रखा था उसी ठेले में अपनी एक जगह पे, तो वहाँ से निकाल के उसने दे दिया, बोले ये है आपका, हमने कहा हाँ यही है, तो वो हम वापस लेके चले गए। तो ये मतलब इस तरह से हम भूल गए थे, तो विस्मृतम माने भूली हुई चीज। तो देखो उसकी उसमें ये भावना नहीं रही कि हम भूल गए हैं तो वो मना कर दे, उसने तो रख लिया था, ऐसे सामने रखा हुआ नहीं दिख रहा था, उसने जहाँ भी रखा था वहां से निकाल के हमें दिया कि हाँ आप भूल गए हैं और ये हमने रखा है सुरक्षित है आपका। तो बहुत बड़ी बात है ये, माने जाने अनजाने में केवल ये जैन लोग इसका पालन करते हो ऐसा नहीं है, ये तो सदाचार की बातें हैं, जो पंच अनुव्रत हैं ये सदाचार की बातें हैं, हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। और अधिकांश व्यक्ति जो सदाचारी हैं वे पालन करते हैं। तो यहाँ धर्म और अधर्म जैसी बात नहीं है, ये सदाचार की बातें हैं। तो किसी की रखी हुई, गिरी हुई या भूली हुई अन्य की वस्तु को बिना दिए नहीं लेता है, और अन्यस्मयी न दत्ते किसी दूसरे को भी नहीं देता है। माने कोई भूल गया है तो हम ले लें तो चोरी हो जाएगी, इसलिए हम ना ले करके हम किसी दूसरे को दे दें, ले भाई तू ले जाइए, तो ऐसे किसी दूसरे को भी नहीं देता है। उसकी वही क्रिया आक्रश चौर्यात माने स्थूल चोरी से उपारमणम विरक्त होना अर्थात अचौर्यानुव्रत है। तो इसमें क्या बात आई है कि किसी की रखी हुई, गिरी हुई या भूली हुई
किसी की वस्तु को बिना दिए नहीं लेना और किसी दूसरे को भी नहीं देना, इसे स्थूल चोरी का त्याग, स्थूल चोरी से विरक्त होना यानी अचौर्य अनुव्रत कहलाता है। बच्चों को जब पाठशाला में पढ़ाते हैं तो उनके लिए इस तरह सिखाते हैं, मालिक की आज्ञा बिन कोय, चीज गहे तो चोरी होय, जाते आज्ञा बिन मत गहो, चोरी से नित डरते रहो। इस प्रकार से चोरी का त्याग करने के बारे में बच्चों को पाठशाला वगैरह में सिखाते हैं, छोटे छोटे छंद बना करके। तो सभी को ये अचौर्य अनुव्रत जिस प्रकार बताया गया है अपने दैनिक जीवन में इसको उपयोग करना चाहिए। यही धर्म है हमारा। हम श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, तो ये 5 पापों का त्याग करना ये हमारा धर्म है। इसी को सदाचरण कहते हैं। लोक में भी इन्हें अच्छा माना जाता है। सारे लोक में इन आचरण ये करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी प्रशंसा होती है, वे प्रशंसा के पात्र बनते हैं और इनसे जो उनके परिणामों में निर्मलता आती है, विशुद्धि आती है, उससे धर्म होता है, पुण्य होता है और उसके फल से वो परलोक में भी सुखी होते हैं। इस लोक में भी वो सुखी रहते हैं, प्रशंसा के पात्र बनते हैं और परलोक में भी उनको सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे अचौर्य अनुव्रत को हम अपने जीवन में धारण करें। अब हम श्लोक एक बार और दोहराते हैं। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविश्रेष्टं न हरति यन्न च दत्ते तदकृष्टचौर्यादुपारमणम्। इस प्रकार आज सत्य अनुव्रत के 5 अतिचार समझ लिए और अचौर्य अनुव्रत का लक्षण आपने समझ लिया। श्लोक नंबर 56 और 57 के द्वारा श्री रत्नकरण्य श्रावकाचार ग्रंथ में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी जी के द्वारा इतना सुंदर, इतना अच्छा वर्णन किया गया है जो आसानी से समझ में आ जाता है। छोटे छोटे श्लोक हैं, जल्दी याद हो जाते हैं। 2-3 बार आप उसको अच्छे तरीके से मन से दोहराएंगे तो याद हो जाते हैं और श्लोक एक बार याद हो जाता है तो अर्थ भी उसका थोड़ा सा हम समझ लें तो शब्दों से अर्थ निकलने लगता है। तो बहुत ही उपयोगी है। पहले तो हम अच्छे से समझें, याद करें और याद करके अपने जीवन में अमल में लाएं, धारण करें, प्रयास करें। जितना हम संभव है, जितना कर सकें उतना अवश्य करें, करना चाहिए। इस प्रकार आज की पढ़ाई का कार्य यहाँ पूरा होता है और अब आप अपनी जिज्ञासा, प्रश्न आदि निकलें। आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। एक दिन चेतन गोरा ये तन मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई बचा नहीं पाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा, नहीं होगा कोई बहाना, नहीं चलेगा कोई बहाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना।